हेलो एवरीवन। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टीएमएस के बारे में कि टीएमएस क्या है, ये किस किस को हो सकता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो बता दें आपको कि टीएमएस 99% केसेस में आपके क्रॉनिक पेन का रीज़न होता है और ये पेन मोस्टली बैक, नेक, शोल्डर्स, नीज या पूरी बॉडी में, जिसको फाइब्रोमाइल्जिया भी कहा जाता है, उसमें हो सकता है और मैक्सिमम केसेस में होता भी है। जो भी लोग क्रॉनिक पेन से सफ़र कर रहे हैं उनको अगर पता नहीं इसके बारे में, तो आई होप कि उनको जल्द से जल्द पता लगे और वो भी मेरी तरह हील हो सके, और आप सभी भी जो मेरे से जुड़े आप भी जल्द से जल्द हील हो, ये मेरी दुआ है। सो क्या है टीएमएस? टीएमएस एक एब्रीविएशन है जिसको लेट डॉक्टर जॉन सार्नो ने बताया था हमें इसके बारे में, टेंशन मायोसाइटिस सिंड्रोम। तो टेंशन वर्ड यहाँ स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है और मायो मीन्स मसल और सिंड्रोम मीन्स कलेक्शन या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। मल्टीपल सिम्टम्स भी हो सकते हैं किसी को, और अगर सिंपल शब्दों में कहें तो टीएमएस मीन्स टू मच स्ट्रेस। हाँ, और ये बिल्कुल सही है कि आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत स्ट्रेस है इंडिविजुअल्स को, जॉब में या लाइफ में, और वो स्ट्रेस आपको फिजिकल पेन के रूप में मैनिफेस्ट होती है, चाहे वो बैक पेन हो, नेक पेन हो, सियाटिका हो, कई बार नमनेस, टिंगलिंग, टिनिटस, वर्टिगो, माइग्रेन्स, गैस्ट्रो के इश्यूज, एंजाइटी, जनरल एंजाइटी, बहुत सारे सिम्टम्स इसके अंदर फॉल करते हैं। और इनका एक क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये क्रॉनिक होते हैं सिम्टम्स, एक्यूट नहीं होते, मीन्स आपके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी ये ठीक नहीं होते हैं। और क्या पहचान है टीएमएस की कि ये सिम्टम्स आपके मूव करते हैं बॉडी में, जगह जगह, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, और कई बार फिक्स नहीं रहते, कभी कम होता है पेन, ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, और आपको मल्टीपल सिम्टम्स भी होते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें एक साथ होना। तो ये सब हमें पॉइंट करता है कि हमारे जो सिम्टम्स हैं ये टीएमएस की वजह से, ना कि किसी एक्चुअल बॉडी के स्ट्रक्चरल रीज़न से, और हम होपलेस हो जाते हैं लाइफ से। सो डरने की बात नहीं है। तो टीएमएस क्या है इसका मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, और टू इसका एक और है टीएमएस एंड टीएनएस, टू नाइस सिंड्रोम विल कॉज टीएमएस। तो जो लोग बहुत नाइस होते हैं, जो मैं बात करने वाला हूँ कि किस किस को हो सकता है, तो टीएमएस मैंने आपको बता दिया, टेंशन मायोसाइटिस सिंड्रोम, इसका अब मॉडर्न नेम है टेंशन मायोन्यूरल सिंड्रोम या माइंड बॉडी सिंड्रोम। और अब इसको कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट न्यूरोप्लास्टिक पेन भी बोलते हैं। न्यूरो मीन्स ब्रेन से रिलेटेड, प्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन की एक एबिलिटी है चेंज होने की। तो यहीं से आपको एक पॉजिटिव होप मिलनी चाहिए कि ब्रेन हमारा प्लास्टिक है, तो अगर इसने पेन को लर्न कर लिया है, पेन सिग्नल्स को फायर कर रहा है, तो उनको अनलर्न भी कर सकता है। सो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि कब होता है ये पेन, आपको ब्रेन आपके अगेंस्ट क्यों आ जाता है, क्यों पेन क्रिएट करके देता है आपको ब्रेन। सो इसके लिए पहले तो हमें थोड़ा सा अपने इवोल्यूशन में जाना पड़ेगा, टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। तो नेचर ने हम प्राइमेट्स को ब्रेन दिए और मेन फंक्शन था, जैसे जैसे हम सर्वाइव करते गए इवोल्यूशन के चेन में, स्पीसीज में ह्यूमन सर्वाइव करते गए, क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन का साइज बढ़ता गया, ये इवॉल्व होता गया, इंटेलिजेंट होता गया, और इस हमें सर्वाइव करने में सबसे बड़ा जो बेनिफिट हमें दिया वो दिया हमारे फियर ने, क्योंकि हम डरने लगे। कोई बड़ा जानवर है, कोई स्नेक है, तो हमारे ब्रेन जो थ्रेट पहचानने में माहिर हो गया, जिससे हम सर्वाइव कर पाए, नहीं तो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं बाकी स्पीसीज की तरह। जैसे नींडरथल्स और अदर स्पीसीज भी थी हमारे पैरेलल जो चले थे, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ब्रेन ने हमें ब्रेन ने डर को लर्न किया, और उससे फिर उसने फाइट और फ्लाइट मोड सीखा, मीन्स लड़ो या भागो। कोई टाइगर जैसे आपके सामने आ गया तो बॉडी प्रिपेयर करती थी ना, मसल क्लेंच, ब्रीदिंग आपकी तेज आती थी, हार्ट बीट बढ़ जाती थी, जिससे कि आप या तो भागने के लिए तैयार हो सको, अगर भागने का मौका नहीं तो लड़ लो टिल डेथ, वो लास्ट ऑप्शन, करो या मरो वाली सिचुएशन, इसको फाइट और फ्लाइट मोड बोला जाता है। उसमें जब बॉडी आती थी तो बाकी सारी चीजों को सप्रेस कर दिया जाता था, जैसे आपके डाइजेशन को या अदर जहाँ पे ब्लड की जरूरत नहीं वहाँ पे ब्लड के फ्लो को कम करके जहाँ ज्यादा जरूरत है वहां भेजा जाता था। तो इससे क्या होता था, हम लड़ पाते थे या भाग पाते थे। पर आज की और जब फाइट और फ्लाइट मोड में बॉडी जाती है तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कोर्टिजोल हो गया, एड्रेनलिन है, जिससे कि आपको थकान और पेन टेम्परेरी फील नहीं होती है। जैसे आपको भागना है तो आप भाग पाओ, है ना, ये नहीं कि उसी टाइम आपको दर्द होने फील हो गया। अगर उस टाइम आपको मान लो कोई कांटा भी चुभ गया तो आपको बाद में पता लगेगा, आप उस टाइम नहीं रुकोगे अगर शेर पीछे है तो मान लो आपका अगर पाँव भी मुड़ा हुआ है और आपके पीछे कोई जानवर पड़ गया तो आपको भी थोड़ी देर के लिए ब्रेन ट्रिक कर देगा, आपका पेन आपको भूल जाएगा, आप भागोगे। तो ये क्या है, सर्वाइवल मैकेनिज्म था। बट मॉडर्न लाइफ में क्या हो गया कि हमारा ब्रेन एक तरह से कंफ्यूज है, क्योंकि हम कांस्टेंट 24/7 स्ट्रेस में रहते हैं। जो टाइगर पहले हमें जंगलों में मिलते थे, हम अब हमारा सोचने का तरीका वैसे हो गया है, सेंसिटिव हो गए हैं लोग बहुत ज़्यादा,
और इजीली प्रोन टू स्ट्रेस हैं। तो अब आपको आसपास टाइगर ही टाइगर दिखते हैं, मींस आपका ब्रेन परसीव करता है, क्योंकि ब्रेन तो अंदर बैठा, उसको क्या पता है, वो जस्ट इनपुट ले रहा है आपके हवा, आपके एक्सपीरियंस, आपके रिएक्शन से वो डिटरमाइन करता है कि वो सामने वाली चीज़ है क्या। तो अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल, आपका नेबर है, आपका पड़ोसी है, उससे आपकी बनती नहीं है, रोज कला क्लेश होता है, आप वो आपसे जलता है, आप उससे जलते हो, मतलब मन करता है एक दूसरे को खा जाए, तो क्या है, ब्रेन के लिए वो टाइगर है, वो ट्रिगर कर रहा है उन्हीं इमोशंस को, उन्हीं हार्मोन्स को, और बॉडी के उसी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को। हो सकता है वो टाइगर आपका बॉस हो सकता है वो टाइगर आपका कोई कलीग हो, या कोई और कोई रैंडम रिलेटिव हो जिसको आप पसंद नहीं करते हो, है ना। इवन घर में ही अगर आपकी अपने स्पाउस के साथ नहीं बनती है तो हो सकता है वो टाइगर वो हो। तो ब्रेन को ये डिफरेंस नहीं पता है। तो आप जो सारे कलेश, झगड़े या दबाए हुए इमोशंस, ईर्ष्या के, ना एनवी के, रेज, गुस्से के, तो वो सारे सबकॉन्शियस में आप दबा देते कि छोड़ो यार, अपने आप कंट्रोल करते हो, है ना, पीस बनाते हो जिंदगी के साथ। बट हमारे सबकॉन्शियस को ये क्या, जब आप तो बोलते हैं लेट गो, बट वो सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं, और सबकॉन्शियस को लगता है कि अब ये ओवरबर्डन है। वो एक लेवल होता है उसका भी, कुछ टाइम तक तो क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है उनको। बट जब वो, मान लो वो एक डैम है, जब वो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो डैम टूटने का, जब बांध टूटने, गेट टूटने का जब नौबत आ जाएगी, तो आपका ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट, वो क्या करता है कि कहीं आपको वो सुप्रेस्ड इमोशन आपने किए हैं सुप्रेस किसी रीजन से, तो आप वो सरफेस पे ना जाए, आप उनसे अवेयर ना हो जाओ, तो फिर बॉडी पेन क्रिएट करके एक डिस्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, जिसको डॉक्टर साहब ने बोला कि पेन जो आपको होती फिर कहीं भी बॉडी के किसी भी हिस्से में, या सिम्टम्स जो होते हैं, वो एक डिस्ट्रैक्शन मैकेनिज्म है। डिस्ट्रैक्शन मीन्स आप फिर पेन पे फोकस, जब पेन होता है किसी को भी, तो यार भाड़ में जाए पड़ोसी, भाड़ में जाए बॉस, कोई भी, आप बिल्कुल पेन पे सेंटर्ड होता है, आपको पूरा फोकस पेन पे और सिम्टम्स पे होता है, उसको ट्रीट करने पे होता है, बस जैसे जैसे दिन अच्छा निकल जाए आप उस पर फोकस करते हो। तो ब्रेन की स्ट्रेटजी वर्क करती है। और दूसरा, दो सिनारियो हैं ये क्रॉनिक पेन होने का। एक तो ये वाला मैंने आपको बोल दिया, तो इसमें जो ये कौन कौन सी पर्सनैलिटीज कौन है, एक तो मैंने बता दिया स्ट्रेस ज़्यादा लेने वाले, सेंसिटिव लोग, दूसरों को खुश रखने वाले, वो भी एक बर्डन है ब्रेन के लिए। पीपल प्लीजर्स, अपनी नीड्स को नीचे करके दूसरों की नीड्स को प्रायोरिटाइज करना, ना कह पाना, किसी ने कह दिया चलो यार घूमने चलना है, आपका मन नहीं है, आपको अपना काम है, फिर भी कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं वो अपनी ग्रुप से मेरे को बाहर ना कर दे, तो एक अप्रूवल लेने के लिए आप उनके साथ चले गए, है ना। कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो आप मन ही मन जवाब देते रहे कि मुझे ऐसे कहना चाहिए था, मैंने नहीं कहा, उस टाइम नहीं कह पाया, वैसे लोग। फिर परफेक्शनिस्ट होते हैं, जो हर काम को एक परफेक्ट वे में करना चाहते हैं। कोई प्रोजेक्ट है तो आप मतलब अपना 100% दे रहे हो, बाकी लोग कुछ नहीं करें, पर आप 100% दे रहे हो क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट हो, आप अच्छे से करना चाहते हो हर काम को, और भले आप उसमें अपना बाकी टाइम दांव पे लगा रहे हो, आपको वो पूरा करके आपको तसल्ली आएगी। तो परफेक्शनिस्ट लोग हो गए, डू गुडर्स, जो सबका अच्छा करना चाहते हैं, सबका ख्याल रखना चाहते हैं, है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं। फिर कुछ ट्रॉमा सफरर्स हैं, जिन्होंने किसी भी तरह का ट्रॉमा देखा है फैमिली में या बचपन में, डेथ ऑफ लव्ड वन हो सकती है, इलनेसेस हो सकती है, फाइनेंशियल ट्रबल्स हो सकते हैं, या अब्यूज़ हुआ उनके साथ। तो ऐसे लोग, वो जो एक सबकॉन्शियस में वो सारा इमोशनल बर्डन वो दबा के बैठे होते हैं, वो कभी उन्हें एक्सप्रेस नहीं किया है, वो अंदर ही अंदर उसको दबाए हुए हैं, उनको सरफेस पे नहीं आने दिया है। वो एक्चुअली में सर्वाइवर होते हैं, ब्रेव होते हैं, बट ब्रेन को ये सब पसंद नहीं है। ब्रेन एक चाइल्डिश वे में बिहेव करना पसंद करता है। जो लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं उनको इसीलिए टीएमएस बहुत रेयर देखा जाता है। तो ये दूसरी ये तो मैंने बता दिया, डॉक्टर सारनो ने जब इसका कंसेप्ट लिया था, तो टीएमएस क्या क्यों होता है और किस किस को होता है। अब एक दूसरा सिनारियो आता है कि कई बार क्या होता है, हमें एक्चुअली में कोई इंजरी हुई हो और मान लो कोई फॉल हुआ, किसी एक्सीडेंट हुआ है, और वो इंजरी आपकी सालों साल हील नहीं हुई हो, क्योंकि बॉडी हील कर लेती है, तो हील कर लेती है। बट कई बार क्या होता है कि आपको 4 साल पुराना दर्द, आपको हर बार सर्दी में दर्द होता है, या वो 4 साल पुराना दर्द गया ही नहीं आपका, 2 साल पुराना दर्द नहीं गया, या 6 महीने पहले से दर्द था अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो उसमें भी टीएमएस का रोल है, जिसको न्यूरोप्लास्टिक पेन बोला जाता है। तो इसमें क्या कंसेप्ट है कि पेन जो फील होता है ना हमें, वो ब्रेन ही क्रिएट करता है पेन का एक्सपीरियंस। बॉडी पार्ट जो है वो पेन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वहाँ पे इंजरी की साइट है, वहाँ से नर्व्स के सेंसेशन से ब्रेन तक सिग्नल जाता है, और ब्रेन डिसाइड करता है किस तरह का पेन क्रिएट करना है। ब्रेन में पेन सेंटर होते हैं, किस लेवल का पेन क्रिएट करना है, कितने टाइम के लिए करना है। तो मान लो आपको कोई इंजरी हुई है, तो ऐसे तो किसी की टांग टूटती है, बाजू टूटती है, तो वो हील हो जाती है और लोग परफेक्टली फाइन है, फंक्शन भी करते हैं, तो उनका प्लास्टर उतर जाता है, तो वो अपना काम रिज्यूम कर देते हैं। बट जब बात आती है हमारी स्पाइन की, हमारी बैकबोन की, तो थोड़ा सा डर का एक माहौल होता है लोगों में कि अगर ये इंजरी ठीक नहीं हुई तो क्या होगा, ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा। फिर वो नेगेटिव लूप आते हैं, थॉट्स आते हैं लोगों के ब्रेन में, व्हील चेयर, बेड रिडन एंड ब्ला ब्ला, वो कैटास्ट्रोफाइज करते हैं हम चीज़ों को। उससे क्या होता है, ये फियर होता है, एक्सट्रीम फियर। जब किसी को इंजरी हुई है मान लो, और वो, या किसी को नॉर्मल पेन भी हुआ है, मसल स्पैज्म या नेक स्टिफनेस हुई है, किसी वर्कआउट की वजह से मसल सोर है, तो एक डर आ जाता है कि यार नेक में पेन हो रहा है, लोअर बैक में हो रहा है, कहीं डिस्क प्रॉब्लम तो नहीं होगी।
कहीं, क्योंकि वो डर का माहौल बनाया गया है हमारी सोसाइटी में उस चीज़ को कि जैसे वो लाइफ सेंटेंस है। तो आप उसको लेके फिर गूगल करते हो, नेगेटिव सोचते हो, फियर में आते हो, तो फियर से क्या होता है कि पेन हमारा एम्पलीफाई होता है। तो ब्रेन ने जो पेन लर्न किया है वो सर्किट लर्न कर लेता है ब्रेन उस पेन को, मतलब बार बार उस पाथवे, उस न्यूरल सिग्नल को फायर करता है। और एक कहावत भी है न्यूरो साइंस की फील्ड में कि न्यूरॉन्स दैट फायर्स टुगेदर वायर्स टुगेदर। न्यूरॉन में कनेक्शंस होते हैं, सिनेप्सिस के थ्रू जुड़ते हैं, हमारे ब्रेन सेल होते हैं न्यूरॉन्स बेसिकली। तो सपोज करो कि आपको कहीं पेन हो रहा है और आपने नेगेटिव उसके बारे में पढ़ा, स्ट्रेस हुआ, तो उससे क्या हुआ कि आपका पेन लेवल बढ़ा, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुए उससे, तो और फाइट और फ्लाइट मोड में बॉडी जाती है। तो पेन को एम्पलीफाई करता है फियर, और स्ट्रेस और पेन के न्यूरॉन आपस में वायर हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, कनेक्शन बन जाएंगे। जब भी आपको स्ट्रेस होगा या गुस्से के साथ जुड़े हैं तो तब वो आपका ब्रेन के सर्किट एक्टिवेट हो जाएंगे पेन के, है ना। ये भी एविडेंसेस के साथ प्रूव है, कई एक्सपेरिमेंट हुए कि सोशल आपके जो आपको रिजेक्शन होते हैं, कई बार बोलते हैं ना कि दिल टूट गया इमोशनली, वो एक्चुअली में होता है। इमोशनल आपको रिजेक्शन जब होता है या पेन होता है तो सेम पेन के एरिया जो ब्रेन में वो एक्टिवेट होते हैं, इसलिए बोलते हैं ब्रेन कांट डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड इमोशनल पेन। तो वो जब सर्किट एक्टिवेट रहता है तो एक फॉल्टी सर्किट बन जाता है। जैसे मान लो एक फायर अलार्म है, इसको आप एग्जांपल से समझिए, तो वो बिना आग के ही आपका इंडिकेशन दे रहा है, बजर उसका बजे जा रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि देयर इज फायर, बट फायर है ही नहीं। तो क्या रीज़न होगा? सर्किट फॉल्टी है, कहीं पे सेंसर फॉल्टी है, वो स्टक हो गया सिग्नल। तो वैसे ही ब्रेन में होता है, ये सारा इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस पे आपका ब्रेन काम करता है। तो वो आपका फॉल्टी सर्किट है जिसको हम न्यूरोप्लास्टिक पेन बोलते हैं, क्योंकि वो ब्रेन ने लर्न कर लिया। अब वो इंजरी हील हो गई है, टिश्यू का कोई रोल ही नहीं है उसमें, तो तब भी आपको उससे एक्सट्रीम पेन हो रहा है। टिश्यूज जब आपके इंजर होते हैं तो इतना पेन नहीं होता, न्यूरोप्लास्टिक पेन आपका उससे भी ज़्यादा आपको पेन क्रिएट करके देता है। जितने भी क्रॉनिक पेन सीवियर केसेस है ना, वो सारा सीवियर पेन आपका ब्रेन क्रिएट करता है, रिमेंबर। तो हॉवर्ड शुबनर इसके ऊपर बड़ा अच्छा बोलते हैं, उनके वीडियोस अगर आपको टाइम लगे तो जरूर देखें, न्यूरोप्लास्टिक पेन के ऊपर। तो वो लर्न सिग्नल है, ब्रेन ने उनको लर्न कर लिया है पेन को। अब वो जब चाहे, जब ट्रिगर होता है वो स्ट्रेस से, गुस्से से, चिंता करने से, तो वो उनको फायर कर देता है। जब भी ब्रेन को थ्रेट फील होता है, एक और कंसेप्ट है परसीव डेंजर। कंसेप्ट क्या है? सेम कंसेप्ट है, समझाने का तरीका थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। कि जैसे डैन बुगलियो है, पेन फ्री यू चैनल जिनका है, वो बोलते हैं परसीव डेंजर पेन मीन्स ब्रेन थ्रेट परसीव कर रहा है आसपास। थ्रेट वही स्ट्रेसर्स, टाइगर्स, फाइट एंड फ्लाइट, कोई भी चीज़ आपको खतरा, आपका ब्रेन उसको खतरा मान सकता है ना। सिंपल से सिंपल चीज़ को, मंडे जॉब पे जाने का मन नहीं है, कहीं पे घूमने जाने का मन नहीं, जबरदस्ती जा रहा है, कहीं गैदरिंग्स में सोशल एंजाइटी है, आपको वहाँ जाना पड़ रहा है, पब्लिक स्पीकिंग, या किसी लव्ड वन को कुछ ऐसा कहना जो आप कह नहीं सकते अपनी फैमिली में, आपको लगता है कि नहीं कहना बुरा है, बट आपको किसी के प्रेशर में आके कहना पड़ रहा है। तो ऐसे सब इमोशंस थ्रेट है ब्रेन के लिए, सबकॉन्शियस के लिए। तो उस केस में ब्रेन क्या करता है? थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए पेन सिग्नल्स को फायर कर देता है, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है, उसको लग रहा है खतरा है, फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट कर दो। उसमें क्या आपके मसल स्टिफ होते हैं, तो मसल स्टिफ होते हैं तो आपको थोड़ा पेन फील होता है, उससे आप और चिंता करते हो, फियर में आते हो, पेन हो रहा है, फियर से पेन और एम्पलीफाई होता है। ये सारा एक विशियस साइकिल चला रहता है ना। तो इससे आपका पेन क्रॉनिक होता है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई ये हो सकता है क्या टीएमएस, यहाँ ये वाला पेन टीएमएस है? बार बार बोलता हूँ, लिटरली एनी फिजिकल सिम्टम और पेन इन योर एंटायर बॉडी, कहीं पे भी ब्रेन कैन प्रोड्यूस दैट इफ इट्स क्रॉनिक और वो ट्रीटमेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया है। टीएमएस का क्लासिक सिम्टम होता है कि आपको वो फिजिकली ट्रीटमेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता है आपका पेन। आप कितने पेन के लिए खा लो, कितनी थेरेपी करा लो, कितनी एक्सरसाइजेस, योगा, कुछ भी स्ट्रेचिंग वगैरह करा लो, हीटिंग, आइसिंग, व्हाटएवर, आपका पेन टेम्परेरी प्लेसबो इफेक्ट से थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, बट दोबारा वापस आएगा, ठीक नहीं होगा, है ना, बढ़ता जाएगा। तो सारा ब्रेन का खेल होता है। तो बहुत सारे आपके डाउट्स हैं टीएमएस से रिलेटेड कि कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कभी ठीक होता भी है, जस्ट हम ऐसे सीख लेते हैं जीना, और बहुत सारे डाउट्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ कमेंट्स हैं जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगे, मैं उनके रिस्पॉन्स आपको दूंगा। सो इसमें मैंने आपको बताया कि टीएमएस क्यों होता है, कैसे होता है ना। इसके ऊपर आपके और कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में पूछना, और आपको अगर वैल्यू मिल रही है मेरे कंटेंट से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोगों तक, नीडी लोगों तक ये रीच बढ़े हमारे चैनल की। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।